हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 1932 खतियान में जिनका नाम, वो होंगे झारखंड के मूल निवासी। स्थानीय नीति विधानसभा से पास। ओबीसी रिजर्वेशन 27% किया, कुल आरक्षण 77%। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सरकार ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया है। इस विधेयक के अनुसार वे लोग झारखंड के स्थानीय या मूल निवासी कहे जाएंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज होगा। वहीं ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। अब झारखंड में कुल 77% रिजर्वेशन हो गया है। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी को 28%, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% और अनुसूचित जाति एससी के लिए 12% आरक्षण लागू हो जाएगा। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में रखा है। चर्चा के बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ध्वनि मत से पास कर दिया गया। वैसे लोग जिनका नाम 1932 खतियान में दर्ज नहीं होगा या फिर जिनका खतियान खो गया है या नष्ट हो गया है, ऐसे लोगों को ग्राम सभा से सत्यापन लेना होगा कि वे झारखंड के मूल निवासी हैं या नहीं। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा की ओर से संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा के आधार पर की जाएगी। झारखंड विधानसभा में गरजे हेमंत सोरेन, कहा जेल में रहकर भी कर देंगे आपका सुपड़ा साफ। झारखंड विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में 2 अहम बिल को पारित कराने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों को भाजपा का रिश्तेदार करार दिया। उन्होंने भानु प्रताप शाही पर भी कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। जेल में रहकर भी विपक्ष का सुपड़ा साफ कर देंगे। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि उनकी सरकार राज्य को आगे ले जा रही है। कोरोना जैसी महामारी हो या सुखाड़ की स्थिति, उनकी सरकार ने पूरी दक्षता के साथ उससे निपटा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष पार्टी जब राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाती है तो दूसरे रास्ते से उन्हें परेशान करना शुरू कर देती है। वह इनके षड्यंत्रों से घबराने वाले नहीं हैं। चाईबासा के जंगल में सुरक्षा बलों को टारगेट कर बिछाए 11 आईडी बम बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित जंगल में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को टारगेट कर बिछाए गए 11 आईडी बम को बरामद किया है। इन बमों को बरामद कर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इधर बरामद सभी बमों को डिस्फ्यूज कर दिया गया है। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों का राज्यपाल ने लिया जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों के साथ उनके आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों, उलिहातू, खूंटी एवं रांची के कार्यक्रमों की रूपरेखा, कारकेट एवं विधि व्यवस्था आदि की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल वंदना दादिल एवं अपर पुलिस महानिदेशक अभियान संजय लाटकर उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिम्स से जुड़े सभी मामलों पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई। रिम्स की बदहाली, सभी पदों पर नियुक्ति और रिम्स से जुड़े सभी मामलों पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। शुक्रवार को कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है। अदालत ने कहा है कि अगले हफ्ते विस्तृत सुनवाई होगी। इस मामले में किसी भी पक्ष को समय नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट में रिम्स की बदहाली, मशीनों की खराबी, संसाधन उपलब्ध नहीं रहने पर याचिका दायर की गई है। साथ ही यहां तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति, लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति तथा अन्य गड़बड़ियों को लेकर याचिका दायर की गई है। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अदालत ने 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़े इस मामले को किया निरस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। सीएम की ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखेल ने अदालत को बताया है कि इस तरह के मामले में सरकारी अधिकारी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उनकी ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जो
जो नियम संगत नहीं है। इसके बाद अदालत ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर पार्टी का झंडा गले में लटका कर जाने का आरोप था। इस मामले में निचली अदालत में भी कार्यवाही चल रही थी। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत की कार्यवाही को भी निरस्त कर दिया है। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता व ओबीसी को 27% आरक्षण बिल पारित। सीएम हेमंत सोरेन को एमएलए भूषण बाड़ा ने दी बधाई। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बधाई दी है। विधानसभा से 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक पारित करने एवं ओबीसी को 27% आरक्षण को मंजूरी देने के लिए आभार जताया। विधायक भूषण बाड़ा ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति परिभाषित होने से झारखंड के आदिवासियों को काफी फायदा होगा, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति से आदिवासियों की सत्ता और संसाधनों में उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। राज्य में हमारी सरकार को कोई हिला नहीं सकता है। हमारी सरकार की सभी के प्रति संवेदनाएं हैं, सभी के साथ सरकार न्याय करेगी। महागठबंधन सरकार ने चुनाव पूर्व जनता से किए वादों को निभाने का काम किया है। AK-47 की तस्वीर भेज रंगदारी मांगने वाला उग्रवादी गिरफ्तार। आधा दर्जन कारोबारियों से मांगी थी रंगदारी। राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाला टीपीसी उग्रवादी करण उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उग्रवादी करण राजधानी में संगठन के विस्तार के साथ साथ कारोबारियों को धमकाकर लेवी वसूलने का काम कर रहा था। रांची के सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने बताया है कि करण टीपीसी के नाम पर लगातार रांची के कारोबारियों से रंगदारी की डिमांड कर रहा था। हाल में ही उसने सुखदेव नगर के रहने वाले एक पेट्रोल पंप के मालिक से 50 लाख और पिठोरिया के एक ईंट कारोबारी से 20 लाख की रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद रांची के सीनियर एसपी ने सिटी एसपी अंशुमन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर रंगदारी मांगने वाले उग्रवादियों को गिरफ्तार करने का टास्क दिया था। टीम में सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता को भी शामिल किया गया था। टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस को जानकारी मिली कि कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला उग्रवादी रांची के जगतपुर इलाके में रहकर ही काम कर रहा है, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस की टीम ने उग्रवादी करण को गिरफ्तार कर लिया। आरक्षण संशोधन और स्थानीयता विधेयक पारित। लोकल को मिलेगी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी, केंद्र की मंजूरी जरूरी। झारखंड सरकार ने वर्षों से अधूरी 2 मांगों को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को बहुमत से पारित करा लिया है। सबसे खास बात है कि सीएम हेमंत सोरेन ने स्थानीयता विधेयक में संशोधन करते हुए नियोजन शब्द जोड़ दिया है। इसके तहत 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां सिर्फ स्थानीय को ही मिलेगी। इस बाबत सुझाव भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने दिया था। दोनों विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव पर सीएम ने जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष के सहयोगी 9वीं अनुसूची के बजाय संकल्प जारी करने की बात कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में चल रही उनकी सरकार ने आरक्षण को लेकर केंद्र को क्यों भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होकर काम करना चाहती है, ठगने का काम हम लोग नहीं करते। इनके जवाब के दौरान भाजपा खेमे में शोर शराबा होता रहा। बिहार में शराब की सप्लाई करने वाली झारखंड की नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, 3 गिरफ्तार। पलामू जिला में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पलामू में नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी गई है। इस शराब की फैक्ट्री में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया है। फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली डुप्लीकेट शराब बिहार भेजी जाती थी। नकली शराब फैक्ट्री का संचालन करने के आरोप में उत्पाद विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने 6000 बोतल नकली शराब जब्त की है, जिस पर विभिन्न ब्रांड के टैग लगे हुए थे। दरअसल पलामू उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि पलामू के नावा जयपुर थाना क्षेत्र के तितकीटांड में एक घर में नकली शराब फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। इस सूचना के आलोक में उत्पाद अधीक्षक विमला कुमारी और इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी के क्रम में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है और मौके से सुनील प्रसाद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सुनील प्रसाद और उसका साथी मिलकर फैक्ट्री का संचालन करते थे। अपराधियों का दुस्साहस, मेघलू अस्कीगंज में दिन दहाड़े 5,31,000 की लूट, 2 गिरफ्तार।
रांची जिले के खलारी प्रखंड के मेकलू अस्कीगंज में प्रज्ञा केंद्र संचालक से लगभग 5,31,000 की लूट हुई है। 2 घंटे के अंदर चेकिंग के दौरान चंदवा पुलिस ने लुटेरे को पकड़ लिया है। घटना सुबह लगभग 9:40 की बताई जा रही है। घटना के बाद भुक्तभोगी आशीष ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस रेस हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए लुटेरों को पकड़ लिया है। अपराधियों की निशानदेही पर एक मोबाइल, हथियार व लूट में शामिल तीसरे व्यक्ति की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन मामला, पंकज मिश्रा की जमानत पर सुनवाई 16 को। अवैध खनन से प्राप्त 1,000 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई का मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन कोर्ट नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। बता दें कि पंकज मिश्रा 115 दिनों से न्यायिक हिरासत में है। उसने 17 अक्टूबर को जमानत अर्जी दाखिल की है। वहीं बच्चू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 17 नवंबर निर्धारित की गई है। उसने 11 अक्टूबर को जमानत अर्जी दाखिल की थी। पूर्व विधायक आनंद महतो दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर। सड़क दुर्घटना में घायल पूर्व विधायक आनंद महतो को एशियन जलान अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। उनकी कुल्ही एवं पसली की हड्डी टूट गई है। उनके परिजन उन्हें शुक्रवार की शाम दुर्गापुर स्थित मिशन अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ जाजोरिया की देखरेख में उनका इलाज कराया जाएगा। गिरिडीह में हार्डकोर नक्सली रवि मरांडी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। हार्डकोर नक्सली रवि मरांडी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन और डोमरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी हुई है। गुरुवार की देर रात संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चला गया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गिरिडीह के डुमरी सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन और डोमरी पुलिस ने गुरुवार की देर रात संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाते हुए हार्डकोर एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम रवि मरांडी है। नक्सली रवि मरांडी डोमरी थाना के जो कर्म बहियार गांव का रहने वाला है। इस कार्रवाई को लेकर सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट संतोष मिश्रा ने डुमरी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान मंझलाडी बाजार से नक्सली को गिरफ्तार किया है। अनुबंध सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन। सहायक अनुबंध प्राध्यापक संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा। इसमें राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया बंद कराएं और अगर नियुक्ति करनी है तो ग्रेड पे या ग्रोस सैलरी के आधार पर की जाए। रांची विश्वविद्यालय और विभिन्न कॉलेजों में घंटी आधारित सहायक प्राध्यापक वर्ष 2017 से नियुक्त हैं। अनुबंध शिक्षकों ने कहा है कि हमारी दशा सुधारने की पहल करने की बजाय कुलपति लगातार अनुबंध पर नियुक्ति किए जा रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाए। यह जानकारी संघ के महासचिव डॉक्टर राजकुमार ने दी। लातेहार में हथियार के साथ उग्रवादी गिरफ्तार, कई थानों में आपराधिक मामले हैं दर्ज। लातेहार पुलिस ने शुक्रवार को झारखंड जनमुक्ति परिषद के उग्रवादी कमलेश नायक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उग्रवादी सदर थाना क्षेत्र के बिनगाड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उनके पास से लोडेड पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। दरअसल लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का उग्रवादी कमलेश नायक सिकनी रिचुगुटा पद पर पतरातू गांव के आसपास हथियार के साथ पहुंचा है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर उग्रवादी के धरपकड़ के लिए छापेमारी की गई। पुलिस को देखकर उग्रवादी कमलेश नायक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। देवघर में बाबा परिहस्त सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने कुख्यात बाबा परिहस्त को उसके 3 साथियों के साथ पकड़ लिया है। उनकी गिरफ्तारी धनबाद की मैथन से हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए बिहार से कोलकाता जा रहे 3 अपराधियों को थार जीप के साथ देवघर पुलिस ने मैथन थाने की पुलिस के सहयोग से मैथन टोल प्लाजा के समीप शुक्रवार को करीब 12 बजे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पकड़ में आए तीनों पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। रांची में एकल प्रयोग प्लास्टिक के विरुद्ध चला अभियान। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डोरंडा कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से शुक्रवार को एकल प्रयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को लेकर अभियान चलाया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक व हस्त निर्मित पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साथ ही एकल प्रयोग प्लास्टिक के विरुद्ध वन विभाग के पलाश सभागार से जागरूकता रैली निकाली। रैली जो है मैकॉन चौक डोरंडा बाजार से होते हुए डोरंडा कॉलेज परिसर में आकर समाप्त हुई। शिबू सोरेन की याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध। लोकपाल ने कहा, कार्यवाही को चुनौती देना गलत।
लोकपाल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो प्रमुख और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर लोकपाल ने कहा है कि इस मामले में उनकी किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। शिबू सोरेन ने 5 अगस्त 2020 को भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत मामले में लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी है। सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अब लोकपाल ने इसका विरोध किया है। हालांकि लोकपाल ने यह भी बताया है कि हाईकोर्ट के अगले आदेश तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। शराब के नशे में अजगर गले में लपटा, गर्दन कसने लगी तो चिल्लाया, 14 साल के बेटे ने मुश्किल से बचाई जान। गढ़वा में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अजगर को उठाकर शरीर पर लपेट लिया। अजगर ने उसकी गर्दन जकड़ना शुरू किया तो व्यक्ति की सांस अटक गई। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। शोर सुनकर उसका 14 साल का बेटा पहुंचा और जान की परवाह किए बिना अजगर से भिड़ गया और पिता को बचाया। देवघर में तेज रफ्तार ने ली युवक की जान। मधुपुर सारठ मुख्य मार्ग पर सिमरा मोड़ के नजदीक गोराडीह निवासी पवन मंडल 19 वर्षीय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पवन मंडल बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से जा रहा था। उसी समय बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पाथरोल थाना प्रभारी दलबल सहित घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को उठाकर मधुपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने के मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 25 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन व न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य के सभी जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में विस्तृत अद्यतन और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुभाषिष सोरेन ने बताया है कि प्रार्थी नवीन झा ने झारखंड के सभी जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उसी याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड में लागू हो गया 1932 का खतियान। जी हां, देखिए झामुमो के दोनों गुट सड़क पर मना रहे हैं जश्न। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति तय करने एवं ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने का विधेयक विधानसभा में पारित होने की खुशी में झामुमो के दोनों गुटों ने शुक्रवार को यहां जिला मुख्यालय पर अलग अलग विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर झामुमो समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी अपनी खुशियों का इजहार किया। दोनों गुटों का यह जश्न रणधीर वर्मा चौक पर बिल्कुल अगल बगल बना। जमकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थकों में नारेबाजी भी हुई। जिला अध्यक्ष रमेश टुड्डू के नेतृत्व में दर्जनों झामुमो समर्थक ढोल नगाड़ा बजाते हुए रणधीर वर्मा पहुंचे, यहां एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर रमेश टुड्डू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा था वह कर दिखाया है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है। गिरिडीह नगर निगम शहर की सरकार बनाने की बन रही रणनीति, नोटिफिकेशन पर टिकी सबकी निगाहें। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मेयर पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू हो गई है। सभी दल अपने अपने स्तर पर इस चुनाव में कूदने की कार्य योजना पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि मेयर पद का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा, इसके लिए सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। इस चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।